जेडीयू का? पतंग छाप एक नंबर में जा रहा है अभी। एक नंबर में जा रहा है। हाँ। आखिर पतंग छाप को क्यों वोट देना चाहेंगे आप? क्यों गरीब का मसीहा है। 26 तारीख को लोकसभा का वोटिंग होगा और ऐसे में सीमांचल में आपको पता है कि कौन कौन चुनाव लड़ रहा है और कौन सा पार्टी आगे चल रहा है और किसको वोट देंगे आप लोग? देखिए भाई, हम लोग जो सीमांचल में बस रहे हैं जी, और हम लोग जो वोट देंगे तो हमेशा तो दिए बेगर सोचे बेजग बूझ करके हम लोग तो वोट डाल दिए। और हम लोग ऐसे ऐसे कैंडिडेट को दिए कि जो यहाँ से जाकर दिल्ली में उसका मुंह में ताला लग गया, आज तक ताला ही नहीं खुला है। जी। जब अभी इलेक्शन का मौका आया है तो वो यहाँ आके किशनगंज जिला में फिर अपने मुंह खोल रहा है। तो हम लोग उसके मुंह को चाह रहे हैं कि वो मुंह अपना बंद रखे और हम लोग अपना सीमांचल में हम लोग उस नुमाइंदा को वोट देंगे जो हमारे राहबरी करे और मेरे आवाज़ दिल्ली तक पहुँचाए और हमारे भलाई के लिए सोचे। वो है अख्तरुल ईमान, ये पतंग छाप EMI। तो और हम लोग का राहबर असल जो है अभी बन के आया है अवैसी पूरे हिंदुस्तान के लिए ये राहबर बन के आया है। अगर उसको अगर हौसलाई अफजा अगर हम लोग करेंगे तो हम लोग के लिए पूरे हिंदुस्तान वाले चमक जाएंगे, या नहीं तो खतरे से हम लोग खाली नहीं हैं। अवैसी को हम लोग नहीं जिताएंगे तब तक हम लोग का कोई खैर है। अवैसी को ही जिताना चाहते हैं? जी जी। और आंखों में डाल करके मोदियों से हमारे अख्तरुल ईमान जाके बात करेंगे और अपने हक की लड़ाई लड़ेंगे। जहाँ तक देखा जा रहा है कि अभी तो लगभग 85% हमें लग रहा है कि पतंग छाप निकलना चाहिए, जो युवाओं का भी जुनून है। और देख रहे हैं कि बुरा बुजुर्ग भी बहुत मतलब दिल से अपना दुआ कर रहा है कि अख्तर साहब ही बने MP। आप एक युवा हैं और अपने युवा साथियों को क्या पैगाम देना चाहेंगे आप? हम तो अपने युवा साथियों को ये पैगाम देना चाहेंगे कि वो अपना कीमती मतदान को बर्बाद ना करे और सही जगह पे लगाए। बस मैं ये कहना चाहूँगा। पतंग छाप पर ही लगा है। भी युवा है और 26 तारीख को यहाँ पर लोकसभा चुनाव का मतदान डाला जाएगा। MIM है, JDU गठबंधन, BJP है और कांग्रेस है। तो खास करके आप किधर हैं सर? हम तो MIM के तरफ हैं जी। और अख्तर साहब का वैसे हम लोग काम भी करते हैं, जी। पहले से भी हैं और अभी भी हूँ, ठीक है। और इधर चारों तरफ मतलब क्या नाम है अभी पतंग छाप का लहर है, जहाँ तक कि मतलब क्या नाम है सारे युवा मतलब क्या नाम है मिल करके अभी इस बार चाहता है कि अख्तर साहब को यहाँ पे मतलब कामयाब कराएंगे और पार्लियामेंट में भेजने का काम करेंगे। और इंशाल्लाह इस बार मतलब पतंग छाप निकल रहा है, अख्तर साहब यहाँ से निकल रहा है। अख्तर साहब को जो आप वोट करेंगे तो क्यों वोट करेंगे? आखिर उसके अंदर में क्या खासियत है, क्या अच्छाई है जो आपको अच्छा लगा, जो उनके लिए आप काम कर रहे हैं? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि इससे पहले मतलब डॉक्टर जावेद साहब MP थे जी। 5 साल हो गए, 5 साल में मतलब उन्होंने कुछ नहीं किया है। जावेद कौन है, ठीक है। और अख्तर साहब ये है कि अख्तर साहब आवाज़ उठाता है, पार्लियामेंट में भी जाकर के आवाज़ उठाता है। पार्लियामेंट में अभी गया भी नहीं है क्या नाम है विधानसभा में जी। तो मोदी के आंखों में आंख डाल करके मतलब बात करने का मतलब क्षमता रखता है, ठीक है। जी। और हम चाहते हैं कि अख्तर साहब जैसे नेता मतलब अगर क्या नाम है MP अगर बन जाएंगे, इधर से अख्तर साहब हो गए, OBC साहब हो गए, इम्तियाज़ जलील साहब हो गए, ये अगर तीनों अगर पार्लियामेंट में जाकर के अगर क्या नाम है अगर वहाँ पे जाकर के आवाज़ उठाएंगे तो हमको लगता है कि मोदी भी उसका ढीला हो जाएंगे। यदि आप कहना चाहते हैं कि ये लोग अगर पार्लियामेंट पहुंच जाएंगे तो उनकी आंखों में आंखें डालकर बात कर करेंगे, सकता हक है। के और इंसाफ की बात करेंगे। जी जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। वैसे युवाओं को क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि आप एक युवा है? हम तो युवा से ये कहना चाहते हैं कि जितने भी युवा है सब मतलब क्या नाम है अख्तर साहब को सपोर्ट करें, MIM को सपोर्ट करें और वोट दिलाने का काम करें और वोट भी दें। बहुत बहुत शुक्रिया सर। क्या लग रहा है इस बार सीमांचल में किसका पकड़ ज्यादा है? जी, सीमांचल में जी। इंशाल्लाह इस बार भी जो है ना जब MLA का जो है इलेक्शन हुआ था जी, जी। इस तरह से पतंग चल रहा था, इस बार इंशाल्लाह वही होगा। क्योंकि देखिए ये सब है क्या, जैसे मास्टर मुजाहिद हो गया, जावेद हो गया और मतलब दीगर ये सब में है क्या, ये सब लोकल नेता है एक्चुअल में, ठीक है। जी। लोकल नेता तो अख्तरुल ईमान साहब भी है सर। लोकल है ना, ये जी। जो इसे क्षमता रखता है क्या पार्लियामेंट में बहस करने का, ठीक है। जी। इसके अंदर इतना कैपेसिटी है, ठीक है। और ये सब में जो है ये सब जो वायरल इतना है, ये सब जो बिल्कुल जो ना बोलने का, जैसे कि कहीं पे भी स्टेडियम में खड़ा हो जाएगा लोग, जैसे कि ये सब मास्टर मुजाहिद हो गया, डॉक्टर जावेद साहब हो गया, जी। लोग को बोलने का जो है ना इतना क्षमता नहीं है जिस तरह से अख्तर साहब बात कर लेता है। अख्तर साहब उनके अंदर में काफी अच्छा क्वालिटी है। क्वालिटी है उनके अंदर, और उनके अंदर उसको पूरा हिंदुस्तान जो है ना जी। हिंदुस्तान में छाया हुआ है, ठीक है। तो इंशाल्लाह मतलब
इस बार युवाओं का सबका भी मतलब यही है इंटेंशन कि इंशाल्लाह। आपका वोट किधर है सर? मेरा तो वोट देखो बहुत पहले से ही मैं अख्तर साहब का ही था जी, और अभी भी है, इंशाल्लाह आगे में भी रहेंगे। आप क्या कहना चाहेंगे सर? जी मैं क्योंकि युवा पीढ़ी है वो लोग देश को क्या पूरा देश का हालात बदल सकता है, तो आप लोग युवा हैं इसलिए खासकर आप ही लोगों से बात कर रहे हैं ताकि दूसरा युवा देखे कि और युवाओं का क्या सोच है। तो आपका क्या सोच है? जी मेरा तो वही सोच है कि हम बहुत पहले से MIM को सपोर्ट कर रहे जी। हैं और आगे भी करेंगे। और आगे जो 26 अप्रैल को है जी, इसमें भी हम पूरे दिल से MIM को सपोर्ट करते हैं। तो अख्तर साहब को जिताने के लिए अभी क्या कर रहे हैं आप लोग? जी अभी मैं जोरों शोर से सब मेहनत चल रहा है और इंशाल्लाह चलेगा मेहनत और कामयाबी ज़रूर मिलेगी। अख्तर साहब को जिताने के लिए आप लोग क्या करें, क्योंकि आप बताया कि हम MIM में बहुत पहले से जुड़े हुए हैं। जी अख्तर साहब को जिताने के लिए इंशाल्लाह मतलब अपने जो हो सके जैसे कि इस तरह से मेहनत करना होगा, इंशाल्लाह मेहनत भी कर रहे हैं और जी। इंशाल्लाह करेंगे भी और इंशाल्लाह जो है और भी आगे में करते भी रहेंगे। चलो ये तो बात होगी आपकी, आप मेहनत कर रहे हैं, लेकिन आप अपने जैसे युवाओं को क्या मैसेज देना चाहेंगे? युवाओं को बूढ़े ये बुजुर्गों को मैसेज- क्या मैसेज देना जी, चाहेंगे आप? मैसेज देना चाहेंगे कि देखो बेस्ट ऑफ जो है पतंग ही रहेगा और उसी को देना चाहिए। देखो हम लोग का एक मसीहा भी है जो मुस्लिम कम्युनिटी का है। जी, हाँ, इस एतबार से भी सपोर्ट करना चाहिए हम लोग को, क्योंकि देखो जैसे कि मास्टर मुजाहिद साहब वो पहले वो क्या कह रहा था कि वो मतलब बीजेपी का जो है ना कोई ऐसा कुछ नहीं है, अभी खुल करके जो है बीजेपी में आ गया है, लेकिन अभी किसी का मुंह में जो है ना ये दम नहीं है। आपको याद है सर आज से 3-4 महीना पहले मास्टर मुजाहिद साहब जो JDU के प्रत्याशी है वो बीजेपी भगाओ देश बचाओ का नारा लगा रहे थे और अभी जी, वही of बीजेपी course में पता- गठबंधन हो गया है, याद है आपको? जी याद है 6 सर। महीना पहले लगा रहे थे। देखो वो बात अभी जो है ना ऐसा लगता है जो उनके साथ जो उसका सहयोगी है सब भूल गया है, अभी उसका मुंह में नहीं बोल सकता है या नहीं बोलता है, लेकिन बोलना चाहिए खुल कर कि भाई देखो जब आप खुद जो नारा लगा रहे थे ये कर रहे थे उस टाइम इग्नोर थे उसे, अभी खुद जो है सपोर्ट कर रहे खुद अभी उस पार्टी से लड़ रहे हैं आप, तो इस तरह आपको याद है सर? जी 6 महीना पहले तो कह रहे थे कि मास्टर मुजाहिद साहब कि बीजेपी को भगाओ देश को बचाओ, जी, और आज मतलब क्या नाम है कह रहा है कि बीजेपी को लेके आओ। और उनके गोद में जाकर के बैठा हुआ है मास्टर नीतीश साहब जी, और उनके साथ अगर नीतीश अगर है तो भी क्या नाम है जाहिर सी बात है कि मास्टर मुजाहिद साहब भी मतलब उनके गोद में बैठा हुआ है, उनका वोट मांग रहा है। तो पतंग छाप यहाँ से जीत रहा है। जी पतंग छाप यहाँ से जीत रहा है। जी बेशक जीत रहा है, इंशाल्लाह जीतेगा ही। चलो ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। थैंक यू सर। इस बार सीमांचल में ज़्यादा किसका पकड़ है, पतंग छाप, कांग्रेस, हाथ छाप या फिर JDU का? पतंग छाप 1 नंबर में जा रहा है अभी। 1 नंबर में जा रहा है। हाँ। आखिर पतंग छाप को क्यों वोट देना चाहेंगे आप? क्यों गरीब का मसीहा है। गरीबों का मसीहा, हाँ तो इसलिए पतंग छाप को ही वोट देना। हाँ, तो लोगों को क्या कहना चाहेंगे आप? लोग भी बोल रहा है कि पतंग को वोट दो और जिताओ। चलो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। 26 तारीख को लोकसभा का वोटिंग होगा और ऐसे में सीमांचल में आपको पता है कि कौन कौन चुनाव लड़ रहा है और कौन सा पार्टी आगे चल रहा है और किसको वोट देंगे आप लोग? देखिए भाई, हम लोग जो सीमांचल में बस रहे हैं जी, और हम लोग जो वोट देंगे तो हमेशा तो दिए बेगर सोचे बेजग बूझ करके हम लोग तो वोट डाल दिए, और हम लोग ऐसे ऐसे कैंडिडेट को दिए कि जो यहाँ से जाकर दिल्ली में उसका मुंह में ताला लग गया, आज तक ताला ही नहीं खुला है। जी। जब अभी इलेक्शन का मौका आया है तो वो यहाँ आके किशनगंज जिला में फिर अपने मुंह खोल रहा है, तो हम लोग उसके मुंह को चाह रहे हैं कि वो मुंह अपना बंद रखे, और हम लोग अपना सीमांचल में हम लोग उस नुमाइंदा को वोट देंगे जो हमारे राहबरी करे और मेरे आवाज़ दिल्ली तक पहुँचाए और हमारे भलाई के लिए सोचे। वो है अख्तरुल ईमान, ये पतंग छाप MI। तो और हम लोग का राहबर असल जो है अभी बन के आया है अवैसी पूरे हिंदुस्तान के लिए ये राहबर बन के आया है। अगर उसको अगर हौसलाई अफजा अगर हम लोग करेंगे तो हम लोग के लिए पूरे हिंदुस्तान वाले चमक जाएंगे, या नहीं तो खतरे से हम लोग खाली नहीं हैं। आप लोग का क्या राय है चाचा, इस बार सीमांचल में जो वोट होगा 26 तारीख को? हम लोग का राय है कि पतंग में देना है वोट। आखिर सिर्फ पतंग में ही क्यों वोट देना, आखिर क्या बात है? क्या बात है, ये दुनिया देखते हैं कि राजनीतिक में बहुत धंधा मचता है जी। और जब तक के अवैसी को हम लोग नहीं जिताएंगे तब तक हम लोग का कोई खैर है। अवैसी को ही जिताना चाहते हैं? जी जी। आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं ना ठीक है, जो बोला है सही बोला है, वो सही बोला है? सही बोला है, बिल्कुल सही बोला। आप चाचा? हाँ जो वो बोला है भाई साहब वो इस बात सही है। अच्छा चाचा, आप कहाँ जा रहे हैं?
ऐसे सीमांचल के लोगों को क्या पैगाम देना चाहेंगे और लोगों से क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में, वोट के बारे में? हम तो ये कहेंगे कि पूरे सीमांचल में जी इंशाअल्लाह अल्लाह को अगर मंजूर है तो हमारे ये पतंग कामयाब होके जाके दिल्ली में गूंजेंगे और आँखों में डाल करके मोदियों से हमारे अक्तुल ईमान जाके बात करेंगे और अपने हक की लड़ाई लड़ेंगे। क्यों कि हमारे आने जाने के लिए हमारा और मेरे भाई को जो तकलीफ हो रहा है रौटा अमोर बैसी वाले को महानंदा पार होने के लिए उन लोग को बस्ता कोला पुल आने पड़ता है। 200 करोड़ का तो पुल और 200 पास हुआ करोड़ है। का जो निर्माण अभी किया है अक्तुल ईमान एक विधायक होके और एमपी बिल्कुल चुप रहा, मुंहों में ताला लगा हुआ रहा। क्यों कि हम उसको दिल्ली जो भेजे थे क्या करने के लिए, गूंगा और बहरा तो वो नहीं है, यहाँ पर देखता है और सुनता है, समाज में रहता है और वहाँ जाके गूंगे बहरे के लिए जाके बैठ जाता है। क्यों कि अगर तुम ज्यादा बोलोगे तो तुम्हारे गर्दन में हाथ देके पार्टी से निकाल देंगे। इस वजह से उस डर से वो नहीं बोल रहे हैं। और हमारे ये माई जो आए हैं ये किसी से डरते नहीं है। ये क्यों कि ये अपने पार्टी लेके और अपने दम के भरोसे में है कि हमको अब बात करेंगे ही हम और किसी से डरेंगे भी नहीं और अपना हक लेके जाएंगे, चाहे इसके लिए सर कट जाए मगर अपने अवाम का हक जो मेरा है वो छीन के लेंगे। अगर नहीं दोगे तो छीन के लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।